बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ डायमंड स्टार विद अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोग को आवाज़ से पता चल रहा होगा थोड़ा सा डाउन हूँ। बेसिकली मैं ट्रैवल कर रही थी पिछले 2 वीक से ज़्यादा ही हो गया है। बाहर थी, हंगरी में नहीं थी। कुछ इरास्मस प्लस के प्रोजेक्ट थे, कुछ वैसे, तो काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ रहा था। और हुआ ये कि स्वीडन पहले गई थी। तो जो स्वीडन है ना, उसकी बेसिकली जो जोग्राफिकल अगर हम पोजीशन देखें तो वो ज़रा नॉर्थ की साइड पर है। तो हंगरी एक मतलब नॉर्मल वेदर था, वहाँ गई, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड। फिर वहाँ से रोमानिया गई। रोमानिया बहुत ज़्यादा मतलब माशाल्लाह वेदर बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि वो ज़रा नीचे की तरफ है। तो शायद वो मौसम बदला, आपने कुछ आइसक्रीम वगैरह भी खाई, तो मेरी बहुत बुरी ना तबीयत ख़राब हो गई। और मैं लाइक आई वॉज़ नॉट एबल टू डू एनी थिंग। मैं इवन अपना ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी जो जिस पे मैं थी मतलब लो ही रही बिल्कुल। आप लोग देखेंगे जब मैं अपना व्लॉग वगैरह ना अपलोड करूँगी, सो यू गाइज विल सी कई जगह पे बिल्कुल ऐसे फेस के साथ मैंने मतलब थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाए हैं। अभी भी बहुत बुरी तबीयत है। कल रात आई और फ़्लाइट डिले हो गई 40 मिनट्स, क्योंकि फिर बुदापेस्ट का मौसम ख़राब हो गया था। तो बस थोड़ी खैर चीज़ें चल रही थी। खैर वीडियो का मकसद कुछ और है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट सिचुएशन जो चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मतलब ये बताऊं कि कल मैं जब आई तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात 3 बज गए मुझे बिल्कुल सब चीज़ें करके अनपैक किया। अभी भी पूरा कमरा ऐसे है, लॉन्ड्री वाले कपड़े पड़े हैं, सब कुछ इतना ज़्यादा है। और आते साथ आज ऑफ़िस भी जाना था, आज फ्राइडे था और आई हैड टू गो टू ऑफ़िस, क्योंकि मतलब ज़ाहिर सी बात है वर्क और एक्स्ट्रा करिकुलर और मतलब अपनी सोशल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ मैनेज करना इतना आसान तो नहीं होता है ना। फिर आपने खाना भी खुद पकाना है, सब कुछ खुद करना है, तो खैर हो ही जाता है मैनेज। तो मेरा मकसद आज वीडियो बनाने का ये है कि मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कुछ लोगों के साथ। मैं ये बात क्लियर कर दूँ सबसे पहले कि ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, मैंने हमेशा हमेशा इसे पॉजिटिव कामों के लिए यूज़ किया है और पॉजिटिव या एजुकेशनल कामों के लिए यूज़ किया है। मैंने कभी अपने कोई पॉलिटिकल व्यूज़ या कोई रोस्टिंग या कोई मेकअप फैशन या किसी के ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि दिस इज़ नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ना ही ये मेरा टॉपिक है मेरे इस चैनल का। मेरे चैनल का टॉपिक बहुत सिंपल है, पॉजिटिव एंड एजुकेशनल, स्कॉलरशिप्स और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वट एवर आई एम डूइंग आई थिंक कि अगर मैं एक व्लॉग बना देती हूँ, सबसे बेस्ट बात तो वो मेरे लिए जितना मेमोरेबल होता है ना, आई कांट टेल यू गाइस। पता है मैं अपने व्लॉग कितनी दफ़ा देखती हूँ जस्ट इसलिए कि यार मतलब जब वहाँ गई थी तो मतलब मैंने क्या किया था, मतलब पूरा व्लॉग देखती हूँ, मुझे सारा ना वो आई जस्ट रेमिनाइज एवरीथिंग। तो खैर अच्छा हो जाता है। और प्लस उसमें थोड़ी बहुत टिप्स दे देती हूँ जो मुझे ओवरऑल अपने टूर से समझ आता है। जैसे इटली वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि भाई आप लोग राइट साइड पे बैठिएगा बस में, जब अगर आप जा रहे हैं अमल्फी तो वो साइड आपको मतलब सही रहेगी, दूसरी वाली साइड पे माउंटेन्स होंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स दे देती हूँ। और वैसे ट्रैवलिंग टिप्स के लिए हज़ारों चैनल हैं, लेकिन स्टिल चलो भाई जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बड़ा बजटेड ट्रैवल करती हूँ तो वो शेयर कर लिया। तो ये इस किस्म का मेरा ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। मैं जो करंट सिचुएशन चल रही है अब अगर उस पर बात करूँ, आई ट्राइड अलॉट। मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट भी किया अपने इंस्टाग्राम पे, अपना जो है डायमंड स्टार का अकाउंट, उस पर भी पोस्ट करती रही मैं बहुत ज़्यादा। बट आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है, ऑल्दो मैंने कभी कोई पॉलिटिक्स या कोई चीज़ कभी अपने चैनल पे पोस्ट नहीं की, बट आई थिंक ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि ऑल्दो मेरा है इस टॉपिक से रिलेटेड चैनल या नहीं है, बट आई थिंक हर एक मतलब एक इंसानियत के नाते तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकी इस टॉपिक पे बात करने से। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि भाई थोड़ा सा बताए, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है, फिर आई एम द ओनली वन जो खुद ही रिकॉर्ड करूँगी, खुद ही एडिट करूँगी, खुद ही अपलोड करूँगी, तो मैं थोड़ा सा जो है ना लेज़ी हो जाती हूँ उस काम में। कोई जून जुलाई की वीडियो जो है ना सितंबर में, और एक दफ़ा तो बस आप लोग को क्या ही बोलूँ, जो टर्की वाले मैंने डाले थे ना ऑलमोस्ट उसको 1 ईयर हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है मेरा जो मैं अपलोड कर रही होती हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर भी हो जाता है वीडियोज़ को। खैर अभी स्टोरेज का भी इशू रहता है, तो आई जस्ट ट्राई कि भाई फटाफट वीडियोज़ डाल के ना अपनी स्टोरेज भी मैं डिलीट करती जाती हूँ। खैर अगर करंट सिचुएशन पर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो हो रहा है आप सबको पता है, क्या मार धाड़ मची हुई है और अफसोस ही हो सकता है। आसपास देखते हैं तो कुछ कंसर्न्स हैं जो मैंने कहा चले मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूं।
देखिए, अगर आप लोग मतलब बहुत से लोग हैं इस वक्त, वो लोग जो पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें, और वो लोग जो कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, और जो लोग पोस्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं उस चीज़ को कहूँगी अच्छी बात है। और वो लोग जो नहीं कर रहे, वो ये कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हमारे पोस्ट करने से कुछ रुक तो नहीं जाएगा, या जो चल रही है या फ़लस्तीन में जो चीज़ें हो रही हैं जो, वो कुछ रुकेगा नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ भी चीज़ कहने से, पोस्ट करने से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूंगी। मैं आज यहाँ किसी के ऊपर बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी ज़ात के बारे में बात करूँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस वीडियो में। अगर आप लोग को लगता है ना कि कुछ पोस्ट करने से नहीं होता, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मुझे एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता कि कब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैं यहाँ रहती हूँ, बाहर मुल्क, टीवी नहीं देखती मैं, क्योंकि टीवी है ही नहीं। जो घर में टीवी है उस पे सारे हंगेरियन चैनल्स आते हैं। तो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? मेरा सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया भी आप खुद सोचो, मैं जॉब करती हूँ, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, अलग अलग हैं ये दोनों चीज़ें, ऑफिस वर्क अलग है, ऑनलाइन जॉब अलग है, ठीक है। और अपने ये प्रोजेक्ट्स वगैरह देखती हूँ, और एक और अर्निंग, मतलब फिर ये वीडियो एडिटिंग और व्लॉगिंग, मतलब इतनी चीज़ें, घर को सारा मैनेज करना, खाना अपना खुद बनाती हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रही होती हूँ। तो सोशल मीडिया को भी एक हद तक मैं यूज़ करती हूँ, पूरा पूरा दिन स्क्रॉलिंग वाला सीन नहीं है। तो जब ये सारी सिचुएशन स्टार्ट हुई, तो अब ऐसा भी नहीं कि नहीं यूज़ करती है, मतलब आई गेट ऑनलाइन और आई जस्ट पोस्ट स्टफ देयर। तो मैंने थोड़ा नोटिस करना शुरू किया कि आई एम जस्ट सीइंग सच काइंड ऑफ पोस्ट ना, अपने मतलब देख लिया, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया ज़्यादा, लिटरली मैंने पढ़ा भी नहीं सही से कि क्या है, बट स्टोरीज़ देखी, लोगों की पोस्ट देखे, स्टेटस देखे, लेकिन कुछ समझ आई कि कुछ हो तो रहा है। बट खैर थोड़ा सा डिसरिगार्ड सा कर दिया कि मतलब हाँ हो रहा होगा, मतलब कुछ इस तरह से। तो जैसे हर चीज़ होती है, कोई मीम हो जाती है, मतलब कोई भी कुछ भी कर देता है ना, मतलब कुछ भी एकदम से आना शुरू हो जाता है। मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ना। आई एम टेलिंग यू कि पावर कितनी होती है शेयरिंग की, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की। अब जब मैंने देखा, अब जब वो फाइनली इतना ज़्यादा, उसकी जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई, अब फिर मैंने फाइनली देखा कि यार ये हो क्या रहा है। एंड देन मेरे आसपास कुछ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल है, और मेरी बहन, मैंने इन सब से डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये व्हाट्स गोइंग ऑन, ये चल क्या रहा है, ये क्या सब पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं ना ज़रा पॉलिटिकल उससे या इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वीक भी हूँ, मतलब इस तरह ज़्यादा पता भी नहीं होता। और फिर प्लस पाकिस्तान में जब होते थे तो भाई चलो चैनल पे देख लिया, बहुत पता चल जाता था, चलते फिरते आवाज़ आ जाती थी टीवी से कि यार हो क्या रहा है। अब यहाँ तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्क्रॉल भी नहीं मैं कर रही थी। तो देन मुझे फिर जब मैंने प्रॉपर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि ये क्या चल रहा है, प्रॉब्लम हुआ क्या है, ये क्या है, तो आई केम टू नो कि भाई सारी सिचुएशन क्या है। एंड आई फेल्ट सो बैड कि ये चल रहा है और मुझे पता ही नहीं था। लेकिन आप देखें मुझे कैसे पता चला, आप सब लोगों की वजह से पता चला जिन्होंने पोस्ट किया। अगर आप कहते हैं कि पोस्ट करने से कुछ नहीं होता, तो मुझे कैसे पता चलता? जिस तरह मुझे पता चला, इस तरह से आपके पोस्ट और बहुत से लोगों तक पहुंचते हैं जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। सो नंबर वन थिंग, ऐसे मत करें कि पोस्ट करने से कुछ नहीं होता। आई नो उससे चीज़ें रुकेंगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था भाई आज से पहले उस तरह से कि कौन सा ब्रांड किसका है जी, फ़लस्तीन है, इसराइल का क्या ब्रांड है, मुझे कुछ नहीं पता। आपने पोस्ट किया, मुझे पता चला, अच्छा यार ये करना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि इस पूरी सिचुएशन में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हम आम बंदे, भाई मैं आम बंदी हूँ तो मैं आम बंदे की उससे कहूँगी। मैं ना ही तो कोई सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है, ना ही मैंने इस तरह के कोई दावे किए हैं अपने किसी प्लेटफॉर्म पे कि मैं ये हूँ वो हूँ, ना ही मैंने कोई अवार्ड्स लिए हैं इस बेसिस पे। जो लोग ये काम करते हैं उन पे वाकई में उनके ऊपर तो सवाल बनता है कि आप क्या कर रहे हो, बट स्टिल भाई वी डू नॉट केयर। आप करना चाहते हैं काम, आप करें, आप बोलना चाहते हैं आप करें। हम एक दूसरे को पुश नहीं कर सकते बोलने के लिए, ठीक है ना, हमारा अखलाक भी हमें इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस्लाम की कुछ टीचिंग्स हैं जिसको, वही वाली बात, इस्लाम में तो बहुत कुछ है, लेकिन चले इस्लाम भी हमें कहता है कि जब कोई चीज़ बुरी होती देखो तो भाई आप जितनी आपके अंदर सकत है आप उस चीज़ को रोको। जैसे भाई अगर आप हाथ से नहीं तो ज़ुबान से नहीं तो दिल में बुरा कहो या कुछ, मतलब बहुत से एक लेवल्स होते हैं ना। तो जिस लेवल को भी आप कर सकते हो, जो भी आपकी इस वक्त कंडीशन है, आप वो एटलीस्ट करें ना। ये तो मत बोलें कि हमारे इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। होता है, फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क ना पड़ता होता तो इतने लोगों ने जो पोस्ट किया कि ये वाला प्रोडक्ट बाइकआउट करें, वो वाला प्रोडक्ट बाइकआउट करें, तो ऐसे तो नहीं ना वो उसकी, मतलब मैंने बाकायदा स्टैटिस्टिक्स भी देखे, मैकडोनल्ड्स का था इसका, तो कैसे फिर वो स्टैटिस्टिक्स क्यों नीचे गए, फिर क्यों इतना हंगामा बन रहा है, क्यों डिफरेंट अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, सस्पेंड किए जा रहे हैं।
इट मीन्स कि पोस्ट करने से इफ़ेक्ट हो रहा है ना। प्लस आपकी बात अगर एक दूसरे बंदे तक पहुंच रही है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बीइंग ह्यूमंस, मैं मज़हब को भी बीच में नहीं लाऊंगी। बीइंग ह्यूमन, हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, मैं किसी नई चीज़ के साथ नहीं आई, ठीक है, बहुत दिन हो गए इस चीज़ को चलते हुए। क्या आप लोग की नज़रों से जितनी भी वीडियोस, रील्स, पिक्चर्स, वीडियोस सब कुछ गुजरा है, क्या आप लोग का ज़मीर गवारा करता है कि आप लोग चुप रहो इस बात पे? स्पेशली वो लोग जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं या जिनके पब्लिक अकाउंट्स हैं। मैं सिर्फ उनको नहीं कहूँगी जिनके पब्लिक, या मैं किसी बंदे को स्पेसिफिकली, आपकी ज़रा भी फॉलोइंग है और आपके पब्लिक अकाउंट्स हैं और आप अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, और अगर आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं भी हैं, इफ़ यू हैव लाइक आजकल हर तीसरा बंदा यूट्यूबर है सब कुछ, तो प्लीज़ यूज़ दैट प्लेटफॉर्म, अपनी आवाज़ रेज़ करें, उस चीज़ को थोड़ा सा देखें आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, क्या पता उसमें इम्प्रूवमेंट आए। फॉर एग्जांपल आई विल से लाइक मैं एक कोट करती हूँ एग्जांपल। मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने थोड़ा सा उसको भी नोटिस किया कि उसका भी यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल मतलब कोई 1000 सब्सक्राइबर्स हैं जस्ट, और मतलब व्लॉग वगैरह डालते रहता है। आई जस्ट सेड के भाई आई हैव बिन नोटिसिंग आपने कुछ पोस्ट नहीं किया। मतलब मैं उसको, अब ये भी नहीं कि आप टारगेट करना शुरू कर दें किसी बंदे को, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। देखिए हर एक की अपनी लाइफ है, हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, हर एक ने अपनी कब्र में खुद जवाबदेह होना है, तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर। लेकिन हाँ, जिन लोगों को आप जानते हो, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है, आपको वोकल होना चाहिए उन लोगों के साथ। तो मैंने कहा अपने स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा आप कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, मैंने मतलब नोटिस किया है, दिस लाइक दिस वेरी इन अ वेरी पोलाइट मैनर। तो उसने भी मुझे आगे से जवाब दिया यही कि हाँ, मतलब मेरे एक वक्त में स्टूडेंट रह चुका था, तो ही सेड के हाँ टीचर बट पोस्ट करने से तो कुछ होगा नहीं, एंड दिस एंड दैट, नो नॉर्मल, उसने भी मुझे जवाब दिया। तो मैंने भी उसको फिर आगे से नॉर्मली जवाब दिया, मैंने कहा नहीं अब ऐसी बात भी नहीं है बेटा कि पोस्ट करने से नहीं कुछ हो। और मैंने उसके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखे और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कोई प्रेशर नहीं है कि आप पोस्ट करें कुछ, लेकिन आई जस्ट थॉट टू शेयर, ये मेरे पॉइंट्स हैं, अगर आप समझते हो, कंसिडर करते हो तो इस तरह से होना चाहिए। और उसको बात समझ आई। अब ऐसा नहीं है कि उसको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो स्टिल मुझसे एग्री ना करता तो वो बहुत बुरी बात थी। मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं कुछ होता देख रही हूँ तो जितनी लिमिट में मैं एक चीज़ कर सकती हूँ करूँ। और उसको भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानती हूँ। अब मैं किसी भी सेलिब्रिटी को हिट करूँ, उसको जाके डीएम करूँ, भाई आप क्यों नहीं पोस्ट कर रहे, या आप, मेरा क्या काम है? अगर आपको कोई बंदा इस तरह से लग रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं, कुछ अपने सर्कल में बोलना चाहिए, मेरा ख्याल से बोलना चाहिए, हमें पूछना चाहिए भाई आप क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे, हम गलत को गलत नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा ना हमें और दूसरों में। यही तो डिफरेंस है, और हमें बोलना चाहिए। क्या पता हमारे बोलने से किसी को कुछ समझ आ जाए, अकल आ जाए, अपनी गैरत को जगाएं। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा काम मैं छोड़ के बैठ के क्यों आप लोगों से इतनी बातें कही। देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है ये मैं लेकर आई हूँ वहीं से जब मैं गई थी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैं स्वीडन से लेकर आई थी। ये मैंने एक मैग्नेट लिया था, ये मैंने रोमानिया से लिया है। सब चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बट मैंने कहा नहीं चलें वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने की भी एक दो पहले वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन उसमें कुछ इशू आ गया, कॉपीराइट वगैरह, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी तरीके से कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने लिया है, रोमानिया से लिया है, ये भी बड़ा प्यारा मुझे लगा, अच्छा है। खैर ये तो चलती रहेंगी चीज़ें, लाइफ है, लाइफ चलती है। देखिए हम ज़िंदगी नहीं रोक सकते अपनी, जो हो रहा है हम दिल से उसको कंडेम करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इवन आज आप बैठ भी जाएं तो कमाना है, सब कमाएंगे भी, अपना खुशी भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और आपको किसी ने नहीं रोका करने से। लेकिन एटलीस्ट जितनी जिम्मेदारी बनती है उसे तो पूरा करें ना। ऐसे मत करें कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है। अच्छा हम कर क्या सकते हैं ना, अब मैं इतनी अगर बात कर रही हूँ, मैं आप लोग को ये कहती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, इतनी ज़्यादा दुआ करें अल्लाह पाक से। कोई वजीफ़ा पता है हर नमाज के बाद, वो करें। सेकेंडली हम डोनेट कर सकते हैं, हम डोनेशंस कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, हर कॉमन बंदे के हाथ में, अपनी हैसियत के मुताबिक आप डोनेशंस दें। नंबर 3, जिन जिन लोगों के पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे छोटा है बड़ा है, प्लीज़ वहाँ पे कुछ बोलें, कुछ करें। शायद हमारी आवाज़ किसी एक बंदे तक भी पहुँचे, और क्या पता वो एक डिफरेंस पैदा करे। तो बहुत सी चीज़ें हैं ना जो हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से नंबर ऑफ़ लिस्ट है जो हम कर सकते हैं। बाकी मुझे भी पता है भाई, करना होना कुछ नहीं है, ज़िंदगी क्या है, हम सब ने मर जाना है आखिर में। इस गिल्ट के साथ मरें कि हम कह सकते थे हमने नहीं कहा 4 चीज़ों के पीछे। ये दुनियावी ज़िंदगी है, कहना बहुत आसान है, और ना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। अगर हम एक दूसरे को कह रहे हैं, इवन वन मोर, मतलब मेरे इतनी ज़्यादा, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, फॉरेनर फ्रेंड्स भी हैं, अपने पाकिस्तानी भी हैं,
और कोई एक दो नहीं, कोई 10-15 ऐसे सर्कल है, क्योंकि मेरा कोई इतना बड़ा सर्कल नहीं, मेरी क्या फॉलोइंग है। यूट्यूब पे 3,000 जो है ना लोग मुझे फॉलो करते हैं, दैट्स इट। उसमें से अभी 1,000 तो कोई डेड सब्सक्राइबर्स हैं, बिलीव मी। तो मेरी कोई इतनी रीच है नहीं कि मैं भी कुछ बात करूं, बट स्टिल अपना जो फ्रेंड सर्कल में से भी मैंने कोई 10-15 लोगों से डिस्कस की ये बात, जिनसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार मतलब उनका कोई प्लेटफॉर्म है, दे हैव देयर पब्लिक अकाउंट्स, और उनका नेचर ऑफ वर्क भी इसी से ही अलाइन करता है, तो भाई दे आर नॉट वोकल दिस एंड दैट। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई किसी से कुछ बोलने का, टॉलरेंस ही नहीं है। बजाय इसके, अगर आज आप मुझे कुछ बोले हैं और एक चीज़ मैं नहीं कर रही, तो एटलीस्ट बजाय इसके कि मैं कोई आगे से फजूल बात करूं, मतलब देर इज़ नो पॉइंट ऑफ बीइंग चाइल्डिश, कोई चाइल्डिश एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक चीज़ आप कर रहे हैं, एक दूसरा बंदा आपको तमीज़ से बात बता रहा है, तो आई थिंक दैट्स फाइन, दैट्स अ हेल्दी डिस्कशन फॉर मी, कि ठीक है। और हम इसीलिए एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स हैं ना, हमसे फ्रेंड्स माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखने के लिए नहीं है एक दूसरे के साथ, लुकिंग वेरी प्रिटी, आप ये नहीं कर सकते। अगर आपको एक दूसरे का आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म भी बियर करना आना चाहिए, कि अगर आप कुछ गलत भी कर सकते हो, और आप अगर रॉन्ग हो तो एक्सेप्ट दैट थिंग ना, कि हम गलत कर रहे हैं, तो मैं भी गलत हो सकती हूँ, मुझे आप लोग कहें और मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ, हाँ यार ठीक है मैंने ये गलत किया या मैंने इस तरह नहीं किया। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हम किसी को पुश नहीं करेंगे, भाई जिसने करना है करे, जिसने नहीं करना ना करे। लेकिन इतना कहूँगी कि अगर आज ये सिचुएशन हमारे साथ होती, हमें कैसा लगता, पूरी दुनिया उस पर बोलती नहीं या चुप रहती, हमें कैसा फ़ील होता। बोलने से क्या ही हो जाता है, लेकिन अगर कोई अपना आपको 4 अल्फाज बोल देता है प्यार मोहब्बत के या गम में, हम किसी के खड़े हो जाएंगे तो उन्हें हौसला ही मिलेगा ना, हौसला शिकनी तो नहीं होगी ना उन लोगों की। तो इतनी सी बात है, तो इसमें कोई इतना बात हाइप क्रिएट करने वाली भी बात नहीं है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आई होप मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचा होगा पॉजिटिव वे में। और बाकी हाँ, मैंने आप लोग को 3 चीज़ें बताई थी जो आप कर सकते हैं। चौथी चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर एज अ सजेशन कहूँगी, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है। जितने भी लोगों को आप लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, आई विल नॉट मेंशन एनीवन, लेकिन जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जस्ट एक दफ़ा सोचिए क्या उनको फॉलो करना वर्थ इट है। क्या वो लोग, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल कुछ नहीं बोला, दे वर नॉट वोकल एट, मतलब बिल्कुल भी। तो क्या वो आपकी डिज़र्व करते हैं फॉलोइंग? क्या आपको फॉलो करना चाहिए? और देखिए बोलने से कुछ नहीं होगा। जिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप क्या डीएम करेंगे? छोड़ें डीएम, क्या करना, सिंपल इज़ दैट। हम उनको अनफॉलो कर सकते हैं। हमने उनको ये किया है ना, हम उनको फॉलो करते हैं इतने इतने मिलियंस में, जस्ट स्टॉप फॉलोइंग देम, सिंपल इज़ दैट। अगर आपको कोई बंदा नहीं पसंद ना, बजाय इसके कि आप फजूल के आर्ग्यूमेंट्स में पड़े, उसको बोलें तुम ये छोड़ दें ये तुम, सिंपल इज़ दैट, अनफॉलो दैट पर्सन, दैट्स इट, डू नॉट फॉलो। वो अपना जो कर रहा है वो अपना खुद अकाउंटेबल होगा। आपको नहीं लगता कि मैं ठीक काम कर रही हूँ या मेरे जो भी व्यूज़ हैं, सिंपल इज़ दैट। आप मुझे पर्सनली उस तरह नहीं जानते, आके आपके ज़्यादा कमेंट में कुछ लिखेंगे, लिख दें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बेस्ट अक्लमंद होने का जो एक वे वो ये है, आप अनफॉलो करें ऐसे लोगों को। पता है मैं किसी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करती, किसी भी सेलिब्रिटी को। क्यों? मुझे कोई मसला नहीं है उनसे, ना मैंने आज तक कोई वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करती। मुझे क्यों नहीं पसंद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इज़ दैट। यू डोंट लाइक समवन, जस्ट अनफॉलो देम। लेकिन मैंने अगर आवाज़ उठाई है तो उन लोगों के साथ उठाइए जिनको मैं पर्सनली जानती थी, और मैंने उनसे क्वेश्चन किया है कि भाई वाई, मैं आपकी तरफ से कोई मैंने चीज़ नहीं देखी। और ये भी नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई मुझे सबमिट करें अपनी असाइनमेंट्स, मैंने सबमिट करने के लिए भी नहीं कहा। बस एज अ फ्रेंड मैंने पूछा है ज़रूर, आप नहीं कर रही, आप नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे। और आई थिंक पूछना बनता भी था। आपके पब्लिक फॉलोइंग है, बाकी कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं बाहर मुल्क के, मेरे साथ इधर ही रहती हैं ना, उनके कोई पब्लिक अकाउंट्स हैं, उनके छोटे, अगर वो कुछ पोस्ट नहीं भी कर रही हैं, आई डोंट थिंक सो के मैटर भी करता है। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, ना ही मेरे दिल में कोई उनके लिए कोई वो है। तो एटलीस्ट जो गलत है उसके लिए दिल में वो रखें और सोचें कि आपको फॉलो करना चाहिए ऐसे लोगों को या नहीं। अनफॉलो करें, और ये भी एक आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस सारी सिचुएशन में। बाकी अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मेरा पूरा ट्रिप इतना अजीब सा गुजरा है, इसकी जैसे अभी भी जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इतने ज़्यादा काम रहते हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। और आप यकीन करें ना, मतलब जिस तरह की सिचुएशन है, दिल भी नहीं करता इंसान का कुछ उस तरह से करने का। बल्कि मुझे इतनी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी इस तरह से हो रही थी कि मतलब आई एम पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ़, क्योंकि मेरा ये प्लेटफॉर्म जिस चीज़ के लिए, मैं उसको उसी चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। अपना हम काम कर रहे हैं तो
मैंने कहा ये मैं चीज़ें भी पोस्ट करूँगी, क्योंकि भाई मेरा जो है ना फ़ोन भर जाता है, उसमें स्टोरेज का भी इशू होता है। मैं कहती हूँ फटाफट यार एडिट करो और बस अपलोड करो। अभी भी पता नहीं कोई अगस्त की चीज़ें पड़ी हैं, उसको मैं एडिट कर करके जो है ना पोस्ट कर रही हूँ फटाफट, ताकि मोबाइल से भी ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, वो चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही मेरा इस चीज़ के लिए है। लेकिन बाकी लोगों को अक्ल करनी चाहिए, बस कर दें। मतलब पाकिस्तान के हालात देखें, आज फ़लस्तीन के लोग इस तरह हैं, कितनी ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं, मैं क्या ही मेंशन करूं। मतलब अफसोस हो रहा है देख के, हम भी उनकी जगह हो सकते हैं। तो अगर बर वक्त कुछ नहीं करेंगे तो किसी के करने से कुछ नहीं होता। इस तरह तो डोनेशन करने से भी कुछ नहीं होगा। आप बोले पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने स्कैम्स होते हैं, यू नेवर नो इवन आपकी डोनेशन जा भी रही है वहाँ तक या नहीं, तो इस डर से क्या मैं डोनेशन करना छोड़ दूँ? देखिए ना, मतलब अगर आप कीड़ा निकालने में आए ना, तो कीड़ा हर चीज़ में हम निकाल सकते हैं कि भाई नहीं नहीं ये तो पहुंच भी नहीं रही, यहाँ तो करप्शन है, ये वो है। यार देखें, अपने जो आपके हाथ में है ना, उस चीज़ को करें। आगे अल्लाह पाक आपकी नीयत का देने वाला है आपको, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सेम इज़ हियर। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें बहुत ज़्यादा। और टेक केयर एवरीवन। कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं इस करंट सिचुएशन पे। और या इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी पर्सनली, तो मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे देती हूँ, वहाँ पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।